मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी दूसरी और तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में चौंकाने वाले नाम हैं। वो इसलिए क्योंकि इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन बीजेपी के इस लिस्ट पर कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सिंधिया पर तंज कसा और लिखा कि हार को सामने देखकर रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाथ सबको उतार दिया था, बस यही दूसरी लिस्ट में हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस ने दूसरी पोस्ट में लिखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट तक नहीं। सूत्रों का दावा, बीजेपी ने सरपंच पद के लिए भी कुछ लोगों को रिजर्व रखा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने एक और पोस्ट में लिखा कि बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्र के इस्तीफे को शेयर करते हुए कहा, दूसरी सूची आते ही इस्तीफा का दौर शुरू हो गया है। आपको बताएं तो 25 सितंबर को बीजेपी ने विधानसभा उम्मीदवारों के नामों की दूसरी लिस्ट जारी की थी। लिस्ट के सामने आते ही सियासी बवाल मच गया। दूसरी लिस्ट में कुल 39 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। हालांकि तीसरी लिस्ट भी आ चुकी है और इन तीनों लिस्ट को मिलाकर बीजेपी ने एमपी की 230 सीटों में से 79 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई दूसरी लिस्ट को लेकर, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते को उम्मीदवार बना दिया गया है। इसके अलावा पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। हालांकि उम्मीदवारों की लिस्ट में अपना नाम देखकर कैलाश विजयवर्गीय ने हैरानी जताई है। लिस्ट आने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन पार्टी ने मुझे इसको लेकर दिशा निर्देश दिए थे। पार्टी के इस फैसले से मैं असमंजस में था। दूसरी लिस्ट जारी होने पर मैं हैरान रह गया। कैलाश विजयवर्गीय ने साफ साफ कहा कि मैं पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। इसके बाद उन्होंने पार्टी को थैंक्स कहा। ये बात तो हो गई लिस्ट को लेकर, लेकिन सिंधिया को लेकर राजनीति फिर से क्यों गर्मा गई है? दरअसल कांग्रेस ने सिंधिया को टिकट न मिलने पर सवाल खड़े किए हैं। उधर एमपी में राजनीतिक जानकारों की माने तो सिंधिया 2024 का आम चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी के बड़े और लोकप्रिय चेहरों में से एक है और बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेज चुकी है। इसके अलावा उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया है। लेकिन सिंधिया को लेकर चर्चा तेज इसलिए हो गई है क्योंकि एक तो कांग्रेस ने तंज कस दिया है, तो दूसरी ओर लिस्ट में केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी हैं। जानकारों की माने तो बीजेपी इस बार नया खेल भी खेल रही है और इसीलिए विधानसभा में केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा जा रहा है। इसी के चलते उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र खटीक को मैदान में उतारेगी। बीजेपी ग्वालियर चंबल इलाके से आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का फायदा उठा सकती है, क्योंकि जितने भी सर्वे रिपोर्ट आ रही हैं उसमें बीजेपी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ग्वालियर चंबल इलाके में बीजेपी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और माना जा रहा है कि आने वाले समय में सिंधिया का नाम भी इन सूचियों में आएगा। सिंधिया की बात करें तो वो मध्य प्रदेश की राजनीति में जाना पहचाना नाम है। सिंधिया राजघराने के तीसरी पीढ़ी के नेता हैं और अपने गढ़ में गहरी पकड़ रखते हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1971 को मुंबई में हुआ था और उन्होंने 1993 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की डिग्री ली थी। इसके बाद 2001 में उन्होंने स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA भी किया। सिंधिया की शादी साल 1994 में बड़ौदा के गायकवाड़ घराने की राजकुमारी प्रियदर्शनी से हुई थी। उनका एक बेटा महाआर्यमान और बेटी अनन्या राजे है। सिंधिया को राजनीतिक विरासत अपने पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया से मिली थी। माधवराव सिंधिया अपने समय में दिग्गज कांग्रेस नेता थे। शुरुआत में जनसंघ के टिकट से चुनाव लड़े और बाद में कांग्रेस में शामिल हुए थे। पहले दादी विजयराजे सिंधिया, फिर पिता माधवराव सिंधिया और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के गुना की बागडोर संभाले हुए हैं। दादी विजयराजे बीजेपी की कद्दावर नेताओं में से एक थी, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी सिंधिया को चुनावी मैदान में सिर्फ प्रचारक की भूमिका में रखेगी या चंबल इलाके से वोटों के लिए उन्हें विधानसभा चुनाव भी लड़वा कर देखेगी? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बात पर संशय बरकरार है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आने वाली लिस्ट में आएगा या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।